आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 7। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है कि तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो स्वावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संबंध को मैं बखान कर कहूँगा। यह सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस स्वावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक वृषण्डु जी भक्त को और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काक भुसुंडी जी को फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी है और श्री हरि लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको सब प्रकार से समझा नहीं। श्री राम जी गुड़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जी भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार राम कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और ब्रह्म को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती माता दुर्गा है। यह संत समाज रूपी श्री रस समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसीदास के समान प्रिय है और तुलसीदास लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।
यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले, इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध, कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता पूर्वक दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ्य है। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष समान है और सेवा करने में ही हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी भक्तों के तो जीवन दीन ही है। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरह मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह सच जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं। 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार करके संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर
आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने वाले और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उन दिन अगर सारे आपको हमारा यह तीर्थ प्रयास अच्छा बहा लग रहा है श्री तो अयोध्या चैनल को जी सब्सक्राइब चले करें, आते हैं। वीडियो असुर, को लाइक और नाग, शेयर करना पक्षी, ना भूलें। मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। इस अयोध्यापुरी से सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस स्वामने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस बालकांड।